देखो गुरु, इस सिनेमा की दुनिया में एक छोटी सी हाँ और एक छोटी सी ना किसी भी एक्टर का पूरा करियर बदल सकती है। क्योंकि अपनी ये जो एनिमल मूवी है, इसके लिए मेकर्स की फर्स्ट चॉइस रणवीर कपूर थे ही नहीं। Animal with a Telugu hero. Who is your choice? महेश बाबू गाరు। तो ऐसे में गुरु, अगर एनिमल मूवी महेश बाबू एक्सेप्ट कर लेते तो मूवी का पूरा सिनेरियो ही बदल जाता और फिर शायद इसका कलेक्शन 900 करोड़ नहीं बल्कि 1500 से 2000 करोड़ के आसपास पहुंच जाता। क्योंकि महेश बाबू की फैन फॉलोइंग रणवीर कपूर से नेक्स्ट लेवल थी और साउथ का तड़का लगने का फायदा अलग होता। वहीं अगर आमिर खान की गजनी मूवी सलमान खान ने की होती तो क्या ही बवाल मच जाता। क्योंकि डायरेक्टर AR मुरुगदास गजनी के लिए सलमान खान को कास्ट करना चाहते थे। इंडियन सिनेमा में कई ऐसी बड़ी कल्ट क्लासिक और कई बड़ी सुपरहिट मूवीज हैं जिनके लिए मेकर्स की फर्स्ट चॉइस कोई और एक्टर था, लेकिन इन एक्टर्स ने ऐसे डिसीजंस लिए जो उनकी लाइफ के बिगेस्ट मिस्टेक बन गए। क्योंकि रोबोट से लेकर बाहुबली और पुष्पा से लेकर 3 इडियट तक कुछ ऐसी बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवीज हैं जिनके लिए मेकर्स ने सबसे पहले किसी और एक्टर को अप्रोच किया था। तो गुरु, ये वीडियो आपके मन में भी एक क्यूरियोसिटी पैदा करेगी कि अगर इस फिल्म में ये एक्टर होता तो क्या होता। इस वीडियो में देखेंगे इंडियन एक्टर्स की बिगेस्ट मिस्टेक्स जिसने उनसे उनके करियर की सबसे बड़ी हिट छीन ली। नंबर 10, रोबोट रिजेक्टेड बाय शाहरुख खान। शंकर के साथ हम रोबोट कर रहे थे। हाँ जी। और बहुत अच्छी, मैंने काम किया था उस फिल्म के ऊपर, काफी मेरे पास यहाँ फाइल्स पड़ी हैं क्योंकि मैं बड़ा एक्साइटेड था। VFX फिल्म और बहुत खूबसूरत फिल्म है रोबोट। 2010 में रिलीज हुई रोबोट इंडियन सिनेमा की पहली ऐसी साईफाई फिल्म बनी जिसके VFX और टेक्नोलॉजी ने ऑडियंस को लिटरली शॉक कर दिया था। रजनीकांत और ऐश्वर्या राय स्टारर यह फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं थी बल्कि एक सिनेमैटिक रेवोल्यूशन था। उस टाइम पर इंडियन ऑडियंस हॉलीवुड लेवल साईफाई सिर्फ ड्रीम करते थे, लेकिन रोबोट ने सबको दिखाया कि हम भी बड़े लेवल पर सोच सकते हैं। इस फिल्म ने उस टाइम पर 2 से 90 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया था, जो कि 2010 में किसी भी इंडियन फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात थी। रोबोट ने सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरे एशिया में धमाल मचा दिया था। लेकिन गुरु, आप ये बात जान के हिल जाओगे कि ये फिल्म डायरेक्टर शंकर ने सबसे पहले शाहरुख खान को ऑफर की थी। SRK को स्क्रिप्ट पसंद भी आई थी, लेकिन प्रोडक्शन और विजन के इश्यू की वजह से बात आगे नहीं बढ़ी। रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि शाहरुख चाहते थे कि फिल्म के VFX और एग्जीक्यूशन उनके रेड चिली स्टूडियोज के अंडर हो, लेकिन शंकर अपनी ही टीम के साथ काम करना चाहते थे। यहीं से डिफरेंस आए और SRK ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। लेकिन अगर शाहरुख ने ये फिल्म ना छोड़ी होती तो शायद आज साइंस फिक्शन मूवीज इंडिया में एक अलग ही लेवल पर होती, जैसे रोमांटिक सिनेमा है DDLJ के बाद। क्योंकि शाहरुख एक ग्लोबल स्टार है और रोबोट एक ऐसी मूवी थी जो इजीली पैन वर्ल्ड जा सकती थी। नंबर 9, भाग मिल्खा भाग रिजेक्टेड बाय अक्षय कुमार। I regret not doing that film. It was Bhag Milka Bhag. I would just tell you, I was offered that film, and that's the film I am very guilty of not doing it as well as 2013 में रिलीज हुई राकेश ओम प्रकाश मेहरा की मास्टरपीस फिल्म भाग मिल्खा भाग सिर्फ एक बायोपिक नहीं थी, यह एक सफर था एक ऐसे इंसान का जो पार्टीशन के दर्द से निकला, गरीबी में पला, आर्मी ज्वाइन की और अपनी किस्मत को अपने पैरों की रफ्तार से लिख डाला। बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने धमाल मचा दिया। 30 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर गई। फिल्म में फरहान अख्तर की एक्टिंग ने हर किसी का दिल जीत लिया, लेकिन इस मूवी के लिए मेकर्स की फर्स्ट चॉइस फरहान अख्तर थे ही नहीं। मिल्खा सिंह की कहानी पर फिल्म बन रही थी, इसलिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की फर्स्ट चॉइस अक्षय कुमार थे। क्योंकि उस समय अक्षय एक एक्शन स्टार थे और उनके एथलेटिक बॉडी इमेज मिल्खा सिंह के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट था। लेकिन अक्षय कुमार ने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी। उन्होंने बोला कि उनका शेड्यूल ऑलरेडी फुल था और डेट्स मैनेज करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन सोचो, अगर अक्षय मिल्खा सिंह बनते तो शायद फिल्म और भी ज्यादा कॉमर्शियली हिट होती। अक्षय कुमार की एक्शन इमेज और स्टारडम इसे बॉक्स ऑफिस पर और बड़ा ब्लॉकबस्टर बना सकती थी, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था और ये फिल्म बनी फरहान के करियर की सबसे आइकॉनिक मूवी। नंबर 8, पुष्पा रिजेक्टेड बाय महेश बाबू। पुष्पा द राइज एक ऐसी फिल्म थी जिसके रोनेस, मास अपील और डायलॉग्स बाजी ने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया। डायरेक्टर सुकुमार और अल्लू अर्जुन की जोड़ी ने इंडियन सिनेमा को एक नया मास कल्ट हीरो दिया। बॉक्स ऑफिस पर इसका ऑरा ऐसा था कि कोविड के बाद थिएटर्स में ऑडियंस फिर से लौट आई। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 360 करोड़ से ज्यादा का
बिजनेस किया। लेकिन गुरु डायरेक्टर सुकुमार ने सबसे पहले यह फिल्म सुपरस्टार महेश बाबू को ऑफर की थी। महेश अपने क्लासी और चार्मिंग रोल्स के लिए फेमस थे और सुकुमार चाहते थे कि उनकी मास इमेज को एक नया रग्ड फ्लेवर मिले, लेकिन महेश ने पोलाइटली मना कर दिया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि महेश को स्क्रिप्ट थोड़ी ज्यादा ही रो एंड रियलिस्टिक लगी, जो उनकी इमेज के साथ मैच नहीं करती थी। सोचो अगर महेश बाबू पुष्पा बनते तो फिल्म का रंग शायद बिल्कुल अलग होता, उसमें एक पुलिस और सोफिस्टिकेशन होती। लेकिन क्या वो रो चार्म आता जो अल्लू अर्जुन ले आए? शायद नहीं। और यही एक एक्टर के डिसीजन ने हिस्ट्री लिख दी। महेश ने सेफ गेम खेला और अल्लू अर्जुन ने रिस्क लेकर अपनी लाइफ का सबसे आइकॉनिक रोल दे डाला। नंबर 7 बजरंगी भाईजान रिजेक्टेड बाय आमिर खान। कि आपके पास फिल्म आई जैसे बजरंगी भाईजान। हाँ, लेकिन उस वक्त कहानी सुन के मुझे ऐसा फौरन फील हुआ कि यार ये कहानी में मुझे सलमान नजर आ रहा है। तो मैंने जो मेरी फीलिंग थी मैंने उनको बताई। राजेंद्र प्रसाद जी थे राइटर, तो उनसे कहा था मैंने कि यार मुझे इसमें सलमान नजर आ रहा है, कहानी बहुत अच्छी है, इसमें मुझे सलमान नजर आ रहा है। 2015 में रिलीज हुई बजरंगी भाईजान एक ऐसी फिल्म थी जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि ऑडियंस के दिलों में भी अपनी परमानेंट जगह बना गई। सलमान खान ने बजरंगी का कैरेक्टर प्ले करके दुनिया को एक सॉफ्ट हार्टेड और गॉड फियरिंग हीरो दिखाया। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ से ज्यादा कमाए और सलमान के करियर की सबसे बड़ी और मेमोरेबल हिट बन गई। लेकिन गुरु आप ये जान के शॉक्ड हो जाओगे कि डायरेक्टर कबीर खान और राइटर विजेंद्र प्रसाद के दिमाग में जब ये कहानी बनी थी तब सबसे पहले यह रोल आमिर खान को ऑफर हुआ था। आमिर अपनी सोशली रिलीवेंट और कंटेंट ड्रिवन फिल्म के लिए जाने जाते हैं और बजरंगी की कहानी उनके लिए परफेक्ट लग रही थी और आमिर खान को फिल्म की कहानी पसंद भी आई थी। लेकिन आमिर ने खुद राइटर विजेंद्र से कहा कि कहानी बहुत अच्छी है लेकिन मुझे इस फिल्म में सलमान नजर आ रहे हैं। फिर मूवी के डायरेक्टर कबीर खान सलमान के पास गए और उन्हें कहानी सुनाई एंड सलमान को कहानी पसंद भी आई और उसके बाद सलमान ने दिया अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट रोल, जो कि इतना इनोसेंस था कि हर किसी का दिल जीत लिया। नंबर 6 बाहुबली रिजेक्टेड बाय ऋतिक रोशन। 2015 में रिलीज हुई एसएस राजामौली की बाहुबली ने पूरे इंडियन सिनेमा को पूरी तरह से चेंज कर दिया। राजामौली के विजन ने एक ऐसी दुनिया क्रिएट की जिसमें बीएफएक्स, लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग और इमोशनल ड्रामा सब कुछ था। फिल्म के दोनों पार्ट्स ने वर्ल्ड वाइड 2200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया और एक ईपिक ब्लॉकबस्टर बन गई और इस मूवी ने प्रभास को पैन इंडिया स्टार बना दिया। लेकिन गुरु प्रभास इस फिल्म के लिए राजामौली की फर्स्ट चॉइस नहीं थे। राजामौली ने शुरू में यह रोल ऋतिक रोशन को ऑफर किया था। राजामौली चाहते थे कि ऋतिक इस ईपिक कैरेक्टर को प्ले करे और बाहुबली को एक पैन इंडिया फेस मिले जो नॉर्थ और साउथ दोनों ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। लेकिन ऋतिक ने उस समय पोलाइटली यह रोल रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो उस टाइम मोहनजोदारो और बैंग बैंग की शूटिंग में बिजी थे और इसके अलावा उन्हें हिंदी बेल्ट में इस फिल्म का पोटेंशियल कम ही लग रहा था। खैर बाद में इसे प्रभास अन्ना ने किया और प्रभास ने इस रोल में ऐसी जान डाली कि आज भी दुनिया उन्हें बाहुबली के नाम से जानती है। नंबर 5 3 इडियट रिजेक्टेड बाय शाहरुख खान। 2009 में रिलीज हुई 3 इडियट सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि एक रेवोल्यूशन था। राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन और चेतन भगत की नोवेल 5 पॉइंट संबंध से इंस्पायर्ड इस फिल्म ने एजुकेशन सिस्टम पर एक ऐसा तमाचा मारा जो हर स्टूडेंट और पेरेंट्स के दिल तक उतर गया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। वर्ल्ड वाइड 460 करोड़ के आसपास अर्न कर अपने टाइम की हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन मूवी बन गई। सिर्फ इंडिया ही नहीं चाइना जैसे मार्केट्स में भी 3 इडियट ने कमाल किया और आमिर खान को एक ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया। लेकिन आमिर से पहले यह रोल ऑफर हुआ था शाहरुख खान को। हिरानी चाहते थे कि शाहरुख रैंचो का रोल प्ले करे क्योंकि उनकी कॉमिक टाइमिंग और चार्म फिल्म के लिए परफेक्ट था। लेकिन एसआरके उस टाइम अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर बिजी थे और साथ ही उन्हें लगता था कि यह रोल शायद उनके स्टारडम के साथ मैच नहीं करेगा और इसी वजह से उन्होंने यह रोल रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद यह रोल किया आमिर ने। आमिर उस वक्त 44 साल के थे लेकिन उन्होंने रैंचो के रोल को इस तरह प्ले किया जैसे एक 22 साल का लड़का हो। उनकी इनोसेंस, उनकी मस्ती और उनका ऑल इज वेल वाला एटीट्यूड आइकॉनिक बन गया और रैंचो को फैंस के दिलों में अमर कर दिया। नो डाउट एसआरके फिल्म में कमाल कर सकते थे क्योंकि उनके पास कॉमिक टाइमिंग भी थी और इमोशनल डेप्थ भी। लेकिन आमिर की परफॉर्मेंस के बाद रैंचो के कैरेक्टर में आमिर के अलावा और किसी को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। नंबर 4 डीडीएलजे रिजेक्टेड बाय
सैफ अली खान। 1995 में रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वो फिल्म थी जिसने एसआरके को एक रोमांटिक हीरो में एस्टैब्लिश किया। आदित्य चोपड़ा के डायरेक्शनल डेब्यू ने बॉलीवुड के रोमांस का डेफिनेशन ही बदल दिया। राज और सिमरन की लव स्टोरी आज भी आइकॉनिक है। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने उस समय 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करके एक हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर का दर्जा पाया। लेकिन फिल्म में राज के रोल के लिए आदित्य चोपड़ा की फर्स्ट चॉइस शाहरुख खान नहीं बल्कि सैफ अली खान थे, लेकिन सैफ ने यह रोल रिजेक्ट कर दिया। उन्हें लगा यह एक सिंपल रोमांटिक फिल्म है जिसमें उनका स्टार इमेज उतना चमकेगा नहीं। और उसके बाद यह फिल्म वन एंड ओनली एसआरके ने की, जहां से एसआरके एक रोमांटिक हीरो के कैरेक्टर में पॉपुलर हुए। लेकिन अगर डीडीएलजे सैफ ने की होती तो शायद ये आज उतनी आइकॉनिक नहीं होती जितनी है, और न ही एसआरके का वो आइकॉनिक पोज इतना आइकॉनिक बन पाता। नंबर 3, गजनी रिजेक्टेड बाय सलमान खान। 2008 में रिलीज हुई गजनी एक ऐसी फिल्म थी जिसने बॉलीवुड का पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल दिया। AR मुरुगदास के डायरेक्शन और सूर्य की तमिल हिट गजनी का रीमेक होते हुए भी यह मूवी अपने एग्जीक्यूशन और आमिर खान के डेडिकेशन की वजह से हिस्ट्री बना गई। यह बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस क्लब क्रिएट किया। लेकिन दोस्तों यह फिल्म पहले आमिर के पास नहीं गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डायरेक्टर AR मुरुगदास गजनी के लिए सलमान खान को कास्ट करना चाहते थे, पर किन्हीं रीजंस की वजह से यह पॉसिबल ना हो पाया। और फिर एंट्री हुई आमिर खान की। आमिर ने इस रोल के लिए अपना पूरा लुक बदल दिया। 6 से 8 महीने की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद उन्होंने वो 8 पैक एब्स बनाए जो उस वक्त एक कल्चरल ट्रेंड बन गया, और गजनी का कैरेक्टर आमिर के करियर का वन ऑफ द बेस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। नंबर 2, शोले रिजेक्टेड बाय डैनी। 1975 में रिलीज हुई शोले को सिनेमैटिक एपिक कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को क्रिटिक्स ने इनिशियली डिजास्टर बोला था, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ ने इसे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बना दिया। और इस फिल्म का विलन गब्बर इंडियन सिनेमा का सबसे आइकॉनिक विलन रहा है, जिसे प्ले किया था अमजद खान ने। और आज भी 50 साल बाद गब्बर के डायलॉग्स बच्चे बच्चे की जुबान पर होते हैं। लेकिन आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि इस रोल के लिए मेकर्स की पहली चॉइस अमजद खान थे ही नहीं, बल्कि मेकर्स गब्बर के रोल के लिए डैनी को कास्ट कर रहे थे, क्योंकि डैनी उस वक्त ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश एक्शन स्टार थे और उनका रग्ड लुक और आवाज इस रोल के लिए परफेक्ट लग रहा था। लेकिन उस वक्त डैनी SF सोहनलाल की फिल्म धर्मात्मा के लिए साइन कर चुके थे। डेट्स क्लैश हो गई और डैनी को शोले रिजेक्ट करनी पड़ी। और फिर एंट्री हुई अमजद खान की। अमजद खान एक रिलीवेंटली अननोन एक्टर थे और उनके पास इंडस्ट्री में बड़ा नाम भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज और एक्टिंग से गब्बर सिंह को अमर बना दिया। गब्बर सिंह के आइकॉनिक डायलॉग आज की जनरेशन भी रिपीट कर। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर। लेकिन अगर अमजद खान की जगह डैनी ये रोल प्ले करते तो शायद गब्बर उतना आइकॉनिक नहीं बन पाता जितना वो है। नंबर 1, एनिमल रिजेक्टेड बाय महेश बाबू। संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि प्योर सिनेमा है। वांगा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में एक्शन, फैमिली ड्रामा और रो इमोशंस का ऐसा मिक्स दिया जो पहले कभी इंडियन सिनेमा में देखने को नहीं मिला था। फिल्म ने 900 करोड़ से ज्यादा कमाकर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में अपना नाम लिखवाया, और यह मूवी रणवीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी हिट बन गई। वांगा ने इस फिल्म में रणवीर कपूर का ऐसा अवतार दिखाया जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन गुरु एनिमल के लिए संदीप रेड्डी वांगा की पहली चॉइस रणवीर कपूर नहीं बल्कि महेश बाबू थे। वांगा चाहते थे कि महेश बाबू एनिमल करें क्योंकि इनकी पैन इंडिया अपील फिल्म को और बड़ा बना सकती थी, लेकिन महेश बाबू ने स्क्रिप्ट सुनने के बाद पोलाइटली इसे रिजेक्ट कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें फिल्म का वॉयलेंस और डार्क टोन पसंद नहीं आया। महेश फैमिली फ्रेंडली इमेज के लिए जाने जाते हैं और शायद उन्हें लगा कि एनिमल उस इमेज के अगेंस्ट जाएगी। और फिर एंट्री हुई रणवीर कपूर की, जिसने इस फिल्म में एक ऐसा वॉयलेंट कैरेक्टर प्ले किया जिसे आज पूरा इंडियन सिनेमा एनिमल के नाम से जानता है। तो गुरु ये थी इंडियन सिनेमा की वो कुछ बिगेस्ट कल्ट और ब्लॉकबस्टर मूवीज जिनके लिए मेकर्स ने किसी और एक्टर को चुना था। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। सोचो अगर शाहरुख खान 3 इडियट कर लेते, या सैफ अली खान DDLJ के राज बन जाते, या ऋतिक रोशन बाहुबली होते, तो शायद आज हमारी फिल्मी दुनिया कुछ और ही होती। लेकिन यही तो सिनेमा का मैजिक है, कभी कभी एक एक्टर का नो दूसरे एक्टर के करियर का सबसे बड़ा यश बन जाता है। एक डिसीजन किसी का स्टारडम गिरा सकता है और वही डिसीजन किसी और को अमर कर देता है। वेल गुरु, यही थी आज की वीडियो कैसी लगी और क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए कमेंट में बताओ। वहीं इंडियन सिनेमा से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बर्नम को। जब तक के लिए मैं बर्नम अलविदा लेता हूँ।